दोस्तों हमारे पास अगला टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आखिर हमें स्क्रू गेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसे कि आपने देखा आपने पढ़ा पहले कि आपका वर्नियर कैलिपर क्या करता है, 0.1 मिलीमीटर की तो लेंथ को मेजर कर सकता है, लेकिन उससे छोटे अगर कोई चीज़ आ सकती है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या हमारे पास है, स्क्रू गेज है। वो क्या करता है, उससे भी छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। तो वैसे तो अगर आप देखें वर्नियर कैलिपर, इससे भी वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो वेरी कर सकते हैं, इससे छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का है। लेकिन स्क्रू गेज का मेन मकसद क्या है, छोटी सी छोटी चीज़ का डायमीटर हो गया, लेंथ होगी, वो क्या करता है, मेजर कर सकता है। उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन इसकी है, इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। ये इसकी डेफिनेशन, अब यहाँ तक आप इसकी कर सकते हैं। अभी इसके भी दो स्केल होते हैं, ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ रही है। इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल ऑन स्लीव विच हैज मार्किंग 0.5 mm। वहाँ पे हमारे पास जो मेन स्केल में थी, आपने देखा था 1 mm की थी, यहाँ पे कितनी है, 0.5 mm, मतलब कि छोटे से छोटी चीज़ को भी ये मेजर कर सकेगा। उसके बाद आ जाता है जी सर्कुलर चीज़, ये भी हम देखेंगे डायग्राम में। तो सर्कुलर स्केल आ जाता है। इसके ऊपर ये डिवीजन होती है, मतलब कि 50 हिस्से होते हैं या 100 हिस्से होते हैं। किसी वर्नियर कैलिपर के 50 होंगे, किसी के 100 होंगे। तो इस बुक में क्या कहते हैं, 0.5 mm यहाँ की रीडिंग है और 50 डिवीजन इस सर्कुलर स्केल की है। अब ज़रा नोट्स में हम क्या करते हैं अच्छे से। इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। ये इसकी डेफिनेशन आपको पहले भी मैं करवा चुका। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप देखें, इसके दो स्केल हैं। एक ये स्केल है, इसके क्या कहते हैं, स्लीव, और इसको क्या कहते हैं हम, सर्कुलर स्केल स्केल। ठीक है। इसकी कितनी है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है 0 और 1 के दरमियान, वो कितना है, 0.5 mm का है। और जो आपका सर्कुलर है उसमें कितना होगा, 50 का होगा। अगर 1 मिलीमीटर का आपके पास स्लीव में होगा तो फिर सर्कुलर सर्कुलर कितने होंगे, 1000 डिवीजन होंगे आपके पास। आपके बुक में वो 0.5 को ही लेके जा रहा है और 50 सर्कुलर स्केल पे लेके जा रहा है। मतलब कि 0 और 1 के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 0.5 mm का। और जो सर्कुलर स्केल है आपके पास, इसमें कितनी डिवीजन है, 50। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, इसे हम फ्रेम कहते हैं। एनविल है, यहाँ से हम पीछे कुछ चीज़ लगी होगी जिसको हम दबाएंगे, वो कंप्रेस करेंगे तो वो आगे पीछे यहाँ से ये मूव करेगा। ये स्पिंडल है इसका, ये थिम्बल है। मेजरिंग फेसेस, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ रखते हैं। आगे आगे देखते हैं जी इसकी पिच। व्हेन थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न, जब आपका वो जो सर्कुलर थिम्बल है ये वाला एक कंप्लीट वो मूव करता है, सर्कुलर मूव 0.5 mm, वन स्केल डिवीजन ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। मतलब कि जब आपका सर्कुलर स्केयर पूरा एक घूमता है, कितना मूव करता है, 0.5 mm मूव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसकी पिच कहलाएगी। पिच किसे कहते हैं, अब देखें ना, 50 डिवीजन है ना, अब ये पूरा एक सर्कुलर घूम जाए, पूरी 360 डिग्री में अगर ये घूम जाए तो वो क्या कहलाती है, इसकी पिच कहलाती है। ये भी आपकी डेफिनेशन में आ सकती है, पिच भी इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन के लिए। अब इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट को देखें, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। लीस्ट काउंट है जी पिच ऑफ द स्क्रू गेज। आपको पता है कि कितनी है, 0.5 mm है। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं मेरे पास, 50। अब 0.5 को कर दो 50 से डिवाइड, तो कितना आ गया, 0.01 mm आ गया। ये क्या है मेरे पास, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ गया था। अब यार जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ा था कि एरर आते हैं, जीरो एरर की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक तो पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर को देखते हैं, ये आपको डेफिनेशन में आ सकता है। जीरो एरर अकर्स व्हेन द स्क्रू गेज डज नॉट read exactly zero when its measuring faces, anvil and spindle are fully closed. This misalignment leads to consistent offset in all measurements affecting accuracy. जीरो एरर बेसिकली आपका क्या आता है कि अगर आपका ये जो देखो ना, आपका ये एक स्लीव थी, स्लीव का स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है, वो कह रहा है जैसे कि वर्नियर कैलिपर में हमने पढ़ा था, जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड करे तो कोई एरर नहीं होगा। देखो कोई जीरो एरर नहीं है, जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अब देखो क्या हुआ, जीरो नीचे आ गया। अगर तो नीचे जीरो आ रहा है स्लीव के, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे जीरो ऊपर चला गया है, अभी हमने कोई भी चीज रखी नहीं है अंदर मेजर करने के लिए,
पहले मेजरमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ कि हम चेक तो करें कि यार वो जो हम मेजर करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। चेक करने से पहले ही अगर उसमें एरर आ रहा है तो वो या दो किस्म के हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव जीरो एरर या तो नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब आएगा? जब आपका सर्कुलर स्केयर का जीरो इस स्लीव के कहाँ पे आ जाए, बिलो आ जाए। और नेगेटिव कब आएगा? जब अप चला, जैसे अभी हम पढ़ते हैं। A positive zero error happens when the zero mark on the circular scale, ये वाला जो जीरो है, is below the reference line मेन स्केल की अपॉन फुल क्लियर। अगर हम पूरा बंद करें, हम वर्नियर स्केल को, यानी रीडिंग लेने से पहले हम चेक करें, तो अगर जीरो मेरे पास कहाँ आ रहा है, बिलो आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो एरर कौन सा होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और नेगेटिव कब आएगा? अ नेगेटिव जीरो एरर अकर्स व्हेन द जीरो मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल is above the reference line when the screw gauge is fully closed. This result is a reading less than zero. हाँ, अगर अब चला जाए तो क्या होगा आपके पास? तो वो क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव जीरो एरर आएगा। तो बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं। अब उसने हमें एक फिगर दे दी हुई है। अब देखो, ये मेरे पास क्या था? मेन स्केल था, और ये कौन सा है? सर्कुलर स्केल है। इसने जूम आउट कर दिया हुआ है। अब आपने इसको गौर से देखना है। ये देखो, 0 1 2 3 4 5 आ गया हुआ है। इसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा। अब इसकी हम रीडिंग किस तरह मैयर करते हैं? आपने क्या करना है, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट की पहले कुछ वैल्यूज लिखी थी, इसकी मेन स्केल की जहां तक आ रही थी वो लिख दी थी हमने। उसमें हमने ऐड किया था जो लाइन कोइंसाइड कर रही थी आपस में, उसको मल्टीप्लाई किया था लीस्ट काउंट के साथ। इसका भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथड है। अब वो किस तरह होगा, इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं उसे। अब मेरे पास देखो, मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने कोई भी एक वायर रख दी हुई है। अब उसकी ये आगे हुई है, वैल्यू आगे हुई है, लेंथ आगे हुई है। अब लेंथ क्या आई है? मेन स्केल पे 6.5 तक आगे हुई है। देखो, 6 तक आगे भी और आधा आ गया हुआ है। तो कितना बना? 6 प्लस हाफ 6.5। देखो, 6.5 आगे हुई है मेन स्केल से, हमें ये रीडिंग आई है मेन स्केल की। अब हमें तो चाहिए एक्यूरेसी, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी वैल्यू है, पॉइंट में है। तो हम उसको, उसके लिए हमने क्या यहाँ पे लगाया हुआ है? सर्कुलर स्केल लगाया हुआ है। अब इसकी देखो कौन सी लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। देखो, 25 वाली कर रही है। ये इजी है, स्क्रू गेज को पढ़ना ज़्यादा इजी है बगैर उसके वर्नियर कैलिपर के। इससे हमें वैसे ही पता चल जाता है कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। 25 वाली कर रही है। अब हम क्या करेंगे? 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, ये वाला सर्कुलर स्केयर रीडिंग 25 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कितना था मेरे पास? 25 मल्टीप्लाई बाय 0.01, कितना आ गया? 0.25 आ गया। सेम एज वर्नियर कैलिपर में जैसे हमने किया था। इसको हम ऐड कर देंगे किसकी? मेन स्केल रीडिंग में। तो वो कितना आ गया? 6.75 mm। तो ये एक आपको एग्जांपल थी करवाने के लिए, समझने के लिए कि आप किस तरह मेजर कर सकते हैं। असल आपको तरीका तब ही आएगा जब आप खुद स्कूल की लेबोरेटरी में या कहीं भी जाके आप या खुद स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर लाके कैलकुलेशन करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल आपको तब समझ आएगा। लेकिन आपको थ्योरी मैंने बता दी हुई, आपने किस तरह करना। अगर आपने मेरी, सॉरी, वर्नियर कैलिपर की वीडियो देखी है और ये वाली देखी है, थ्योरी आप समझ के जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप हर किस्म की कैलकुलेशन कर लेंगे।